नमस्कार भाइयों, मैं हूं बजरंग। मोबाइल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। सैमसंग की एफआरपी किस किस मेथड से होती है, आप सैमसंग की एफआरपी किस किस रूप में कर सकते हो, सारे जो भी आपके डाउट हैं वो सारे डाउट करने की कोशिश करेंगे। वीडियो फुल वॉच करें। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड कमेंट करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करें। जैसे ही मेरी नई वीडियो आएगी तो तुरंत ही आपके पास पहुंच जाएगी। पहले नंबर पे है सैमसंग की एफआरपी कोड वर्क वाला। जो लेटेस्ट सिक्योरिटी है वो फिलहाल किसी भी टूल से नहीं हो रही। अगर आपका ओल्ड सिक्योरिटी है या फिर आपका J7 या फिर आपका J5 प्राइम या फिर J7 प्राइम या फिर आपका J6 हुआ या फिर आपके जैसे A10 हुआ जिसमें कोड वर्क होता है, वो किसी भी टूल से आप एफआरपी कर सकते हो। स्टारेज, जीरो स्टारेज और जैसे लेटेस्ट सिक्योरिटी या लेटेस्ट मॉडल है वो आप किसी भी टूल से नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कंपनी ने क्या है अपडेट दे दिया है। दूसरे नंबर पे है आप डाउनलोड मोड से एफआरपी कैसे कर सकते हो। डाउनलोड मोड से एमटी के सीपीयू की एफआरपी होती है, ओनली एमटी के सीपीयू की एफआरपी होती है डाउनलोड मोड से। अगर उसमें डाउनलोड मोड वर्क नहीं कर रहा तो अगर आपको चेक करना है तो चेक उसको ईडीएल से भी कर सकते हैं। टूल किसी भी टूल से कर सकते हैं, एलॉक टूल से कर सकते हैं, यूएटी प्रो टूल से कर सकते हैं, यूएमटी से कर सकते हैं, एमएसटी टूल से कर सकते हैं, ओनली एमटी के सीपीयू की। तीसरे नंबर पे है आपका एफआरपी ईडीएल से। आप एफआरपी से ईडीएल से आप कर सकते हो, जिसमें एसपीडी सीपीयू है। अगर आपका बाइनरी सपोर्ट है तो आप अनलॉक टूल से सारे मॉडल हो जाते हैं। जैसे A03 है, A03 कोर है, ये ईडीएल से जो भी मॉडल हैं ये सारे मॉडल हो जाते हैं, ओनली एसपीडी सीपीयू। अब बात करेंगे कॉलकम सीपीयू। कॉलकम सीपीयू अगर आपका बाइनरी वहाँ से रिकवरी से चेक कर लें या फिर सेमअप टूल से एक बार इन्फो ले लें या फिर उसमें आप सेमअप टूल वाली साइड पे जाके उसका बाइनरी चेक कर लें कि हमारा कौन सा बाइनरी और कौन सा एंड्रॉइड है। अगर आपका बाइनरी बिट बाइनरी से अगर टूल में सपोर्ट है तो आपकी डीएल से आप कॉलकम सीपीयू की आप कर सकते हो। अनलॉक टूल से भी कर सकते हो, यूएटी प्रो टूल से भी कर सकते हो, जिस भी टूल में सपोर्ट है उस टूल से कर सकते हो। आप यूएमटी से भी कर सकते हो। अब बात करेंगे सैमसंग के जो सीपीयू होते हैं, जो एक्जीनोस सीपीयू होते हैं, वो आप ओनली चिमरा टूल से कर सकते हैं। अगर आपका बिट बाइनरी चेक कर लें, अगर जैसे आपको एंड्रॉइड वर्जन 11 है, 12 है, एंड्रॉइड वर्जन 11, 12, 13 तक हो जाते हैं। अगर एंड्रॉइड वर्जन 14 है तो कुछ मॉडल एंड्रॉइड 14 भी होते हैं। पहले उसका ईडीएल से आप चेक कर लें, गूगल पे ईडीएल निकाल के और उसका पहले पोर्ट बना के देख लें, और वहाँ पे आप चिमरा से भी एफआरपी कर सकते हो। चिमरा ही अगर आपको किसी भी टूल का आपको एक्टिवेशन लेना हो या फिर क्रेडिट लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9828787173। अब बात करेंगे मैं आई नंबर से या फिर एसएन नंबर से एफआरपी कैसे होती है। तो सेमअप टूल वाली वेबसाइट पे चेक कर लें एक बार जाके, उसमें एसएन नंबर या फिर आप एमएन नंबर डाल सकते हो। एमएन नंबर डाल के या एसएन नंबर डाल के उसमें केजी चेक कर लें पहले, केजी है कि नहीं है। अगर आपको पता है उसमें केजी है तो क्लाइंट को बता दें पहले, जैसे कि आपको परेशानी ना हो, क्लाइंट को परेशानी ना हो। जिस मोबाइल में केजी है उसकी भी एफआरपी सर्वर से होती है, उसका रेट अलग होता है। जिस मोबाइल में केजी नहीं है, जैसे नॉर्मल मॉडल है, तो उसका भी एफआरपी हो जाता है। और कुछ मॉडल नहीं होते हैं, एफआरपी करीब 4 से 5 मिनट में एफआरपी डन हो जाती है। कुछ मॉडल नॉट सपोर्टेड होते हैं। जहां भी आपका जैसे किसी बंदे से या किसी डीलर से आप एफआरपी कराते हैं तो उसको बोल दें कि ये मॉडल है, वो तुरंत ही बता देंगे कि ये मॉडल होगा, ये मॉडल नहीं होगा। कुछ मॉडल सैमसंग के नोट सपोर्ट होते हैं, जैसे मैंने आपके लिए कुछ मॉडल लिखे हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे A03S हुआ, A146B हुआ, A045 हुआ, A042F हुआ, A15 हुआ, A125F हुआ। ये मॉडल नहीं होते हैं। जैसे कि एफआरपी पे आपने सर्वर पे लगवा दिया तो करीब जैसे कि आपके एफआरपी नहीं हुई तो रिजेक्ट होने का टाइम होता है। जैसे आपने सर्वर पे लगवा दिया, अगर आपका वहाँ से एफआरपी डन हो गया, अगर आपकी फिर भी एफआरपी नहीं हुई है तो डीलर को बोल दें कि हमारी एफआरपी नहीं हुई है। उसमें रिजेक्ट करने का टाइम होता है 30 मिनट से 5 घंटे के बीच में आपकी एफआरपी रिजेक्ट हो जाती है। ये ऑटो आईपी पे चलता है, सर्वर से वहाँ पर रिजेक्ट करना होता है तो ऑटोमेटिक वहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। अब बात करेंगे यूएसबी से आईपी से ऑनलाइन एफआरपी कैसे होती है। रेट कभी भी कोई फिक्स नहीं रहता, कभी किसी का सर्वर बंद होता है, कभी किसी का ऑन होता है, कभी किसी का रेट कम होता है, कभी हाई होता है। जैसे आपका क्लाइंट से बात हो गया एफआरपी के बारे में कि ये पेमेंट लगेगा चाहिए, क्योंकि रेट फिक्स नहीं होता, तुरंत ही आपको देर बाद करानी होती, बोलेंगे कि एफआरपी कर दो 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद, या तो सर्वर ऑफ होगा या फिर रेट हाई होगा।
तो रेट कभी भी स्टेबल नहीं रहता ऑनलाइन वाले एफआरपी का। एफआरपी आईपी से होती है, आईपी डाल के और वहाँ पे मोबाइल को रिबूट करना होता है। मोबाइल को रिबूट करके एसएन नंबर या फिर आईएमईआई नंबर उसको देना होता है या फिर आईपी देना होता है। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। सैमसंग की एफआरपी के जो भी आपके डाउट हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड कमेंट करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करें, जैसे कि मेरी हर वीडियो आने वाली वीडियो तुरंत ही आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।